हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो कि गर्स को ख़त्म करने के बाद उसकी सोर्स लेने के बाद कुछ गहरा सोचता है। हम्म, हम्म, तो ऐसी पावर थी गर्स के पास, इस बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। हाँ, हालांकि हालांकि गर्स की पावर लेने के बाद अब ये ख्वाब सा लगता है जिसमें गर्स ने अपनी स्वord से मेरे दो टुकड़े किए थे। गर्स, तो ये पावर है जो ग्रैंड प्रीस के पास है। हा हा हा। तो इसका मतलब है कि अब मैं ग्रैंड प्रीस के लेवल के करीब आ पहुंचा हूँ। हा 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 हा। हाँ। लेकिन इस सब के बावजूद सच यही है कि अल्ट्रा वेजिटो जिंदा है। अल्ट्रा वेजिटो के पास अब जो पावर आ गई है उसकी ज़िंदगी से मौत का लफ्ज़ अब ख़त्म हो गया है। हा हा हा। गर्स, इससे पहले मैं सोचता था कि एंजल की पावर जो की है वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट है कि मैं उससे जेनो को ग्रैंड पीस का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। गर्स, तुम्हारी पावर तो इतनी लाजवाब है, इतनी ताकतवर और मैंने कभी फील नहीं की अपनी ज़िंदगी में। आह आह आह। और अब मुझे लगता है कि मैं जेनो ग्रैंड प्रीस का मुकाबला कर सकता हूँ, और अब मैं गोर्स, एंजल्स, यहाँ तक स्ट्रॉन्गर्स को भी सरपास कर चुका हूँ। अब में इतनी काबिलियत है कि मैं जेनो ग्रैंड प्रीस को टक्कर का मुकाबला दे सकूँ। हा हा हा। बच के रहना जेनो ग्रैंड प्रीस। हा हा हा। पर तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो कुछ गहरा सोचता है। हाँ, गर्स, तुमने सिर्फ अपनी ताकत दे के मुझे ये तोहफा नहीं दिया, बल्कि तुमने मुझे अपनी स्वॉर्ड भी दी है। और मैं जानता हूँ तुमने अपने आखिरी मोमेंट्स में ये कहा था कि इस स्वॉर्ड से जेनो भी खौफजदा है। यहाँ तक कि इस स्वॉर्ड ने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के भी दो टुकड़े कर दिए। हालांकि मेरे टुकड़े भी इसने कर दिए थे, लेकिन जेनो वो तो सबसे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और क्या जेनो भी उससे डरता है? अगर ये सच है तो मैं इस ताकत का इस्तेमाल में जरूर लाऊंगा गर्ड्स। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो को सोचता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस डीमन एम्परर को इस वर्ल्ड में कैद क्यों किया गया है, जैसा कि गर्ड्स ने कहा था। हालांकि मैं जानता हूँ कि डीमन किंग तो डिपोरा था, जिससे मैं बहुत पहले गोहान के साथ फाइट करते हुए लड़ा था। लेकिन अब मैं उससे काफ़ी अरसे से मिला नहीं हूँ, और वो तो वैसे भी बहुत वीकलिंग था, जिसे गोहान ने अपने बचपन में बड़े आराम से हरा दिया था। तो आखिर क्यों इस वर्ल्ड में डीमन एम्परर को कैद किया है, और उससे सब खौफजदा क्यों है? मुझे पता लगाना होगा। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो कि कुछ सोचता है और कहता है, लगता है कि उस स्वॉर्डमैन का वाकई दिमाग खराब हो गया था। मुझे यहाँ तक याद है कि उसने अपने आखिरी मोमेंट में कहा था कि वो गॉड से ज़्यादा लंबे अरसे तक जी सकता है। हालांकि मुझे अब खुद ये चेक करना होगा कि क्या उसकी बात का क्या मतलब था, क्या वो वाकई कुछ सच कह रहा था या नहीं। मुझे चेक करना ही होगा। मुझे ये देखना होगा कि इस स्वर्ग के अंदर आखिर कैसे डीमन है, और अब मुझे अपनी पावर को टेस्ट करना होगा जो कि मुझे गर्ड्स से मिली है, और वो पावर मेरे अंदर बह रही है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पावर को अनलीश करने के लिए। अब टाइम आ गया इन डीमंस को इस स्वर्ग से बाहर आज़ाद करने का। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने पास की कुछ मेमोरी सोचता है और कहता है, मुझे याद है कि सुप्रीम काय ने कैसे ऑल काय को जी स्वॉर्ड से आज़ाद किया था। अगर वो मेडल जो सुप्रीम काय ने उस टाइम जी स्वॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया था ऑल काय को आज़ाद कराने के लिए, और जब उस जी स्वॉर्ड को उस मेटल पर यूज़ किया गया तो उसके दो टुकड़े हो गए थे। अगर वही सेम सिनेरियो अगर इस ब्लेड और डिस्ट्रक्शन पर भी काम करे तो मैं उन डीमन को आज़ाद कर सकता हूँ। सो अब टाइम आ गया है डीमंस तुम्हें आज़ाद करने का। ही। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो कि अपने एंजल स्टाफ को समन करता है और कहता है, मुझे इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल मेरे सामने पेश करो एंजलिक स्टाफ। फिर हम देखते हैं कि इतने ही कहते एंजलिक स्टाफ एक यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हमारे सामने पेश कर देता है।
और अल्ट्रा वेजिटो उसको देखते हाँ इसे एक्साइटेड होता है और कहता है वेल वेल फाइनली फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जब इस ब्लेड और डिस्ट्रक्शन में से वो डीमन को आजाद किया जाएगा। हाँ मुझे एक ट्राई जरूर देनी चाहिए। हाँ हाँ हालांकि ये और चीज़ें मैंने बहुत समय से नहीं की। हाँ पर अब सही समय आ गया। कम ऑन डीमंस। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब देखते हैं कि आखिर इस ब्लेड और डिस्ट्रक्शन में कितना दम है। इसकी पावर्स को मुझे टेस्ट करना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो कि अपने डिमोनिक स्माइल के साथ ये ईवल प्लान को सोचते हुए अपना सारा जोर उस ब्लेड और डिस्ट्रक्शन को तोड़ने में लगा देता है और कहता है तो तैयार हो जो ब्लेड और डिस्ट्रक्शन डीमंस। तुम्हें आजाद करने का वक्त आ गया है डीमंस। पर तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो कि लॉर्ड और गुस्से में आके उस यूनिवर्स ऑफ मेडल जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उस पे अपने ब्लेड से हमला कर देता है। लेकिन शॉकिंगली हमें देखने को मिलता है कि वो जो स्वर्ड है उसके टुकड़े नहीं हुए होते और अल्ट्रा वेजिटो ये सब देख के बहुत शॉक हो जाता है। हाँ कैसे मैंने तो सोचा था कि जैसे जी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो गए थे और से ऑल का फ्री हो गए थे वैसे ही यहाँ से भी डीमन फ्री हो जाएंगे। लेकिन मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सुप्रीम काई ने तो कहा था कि ये यूनिवर्स ऑफ मैटर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इससे ज्यादा कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ इसका मतलब है कि ये ब्लेड और डिस्ट्रक्शन में जो डीमंस हैं उनकी पावर वाकई गॉड से भी बहुत ज्यादा एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पर है। हाँ जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। अगर ये तरकीब काम नहीं आई तो मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो कि कुछ सोच रहा होता है और उसके ज़हन में तरकीब आती है और वो कहता है हाँ ये ब्लेड अगर इसे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल नहीं तोड़ सका तो इसे गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो जो कि इमॉर्टल बन गया है मल्टीवर्स का वो से तोड़ देगा। फाइनली मुझे अपनी पावर टेस्ट करने का मौका मिला है। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जो कि इस ब्लेड और डिस्ट्रक्शन को अपने हाथों में लेता है और उसको जोर से तोड़ने की कोशिश करता है और हम देखते हैं हर तरफ ओदा ही ओदा फैल जाती है। अल्ट्रा वेजिटो की नई शॉकिंग पावर अनलीश होती है और वो कहता है अब समय आ गया है डीमंस। अब तुम सही गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की डिमोनिक पावर देखोगे। पर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो बहुत ज्यादा जोर लगाता है लेकिन ब्लेड डिस्ट्रक्शन जो कि जरा सी भी नहीं टूटती और अल्ट्रा वेजिटो ये सब सुन के कहता है डैम इट इसको तो मैं अपनी पावर से भी तोड़ नहीं सका। इसका मतलब है कि वो गलत नहीं कह रहा था। इसके अंदर वाकई बहुत खतरनाक डीमंस कैद हैं। अब मेरा जुनून इन डीमंस की पावर लेने के लिए एक्साइटेड हो जा रहा है। मुझे इन डीमंस की पावर लेनी होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें जो पावर है वो ग्रैंड पीस और जीनो से भी ऊपर की लेवल की है। और वो पावर काफी होगी मेरा अपना बदला लेने के लिए। मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा डीमंस। गॉड किलर डीमंस तुम्हें मुझे जिस नाम से पुकारना है तुम मुझे पुकार सकते हो। मेरा बिजनेस इन तमाम बातों से बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ बेलमॉर्ड मरना ही डिजर्व करता था और इसलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया। और जो कोई भी अपनी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेगा मैं उसके साथ यही करूँगा। और ये हॉर्न मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखते।
लेकिन अगर इनकी मौजूदगी तुम्हारे लिए यही है तो तुम मेरे लिए चैलेंज हुए। और मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ वॉरियर। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो और मैं कभी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटा। और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि जिस लेवल पे मैं अभी हूँ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते वॉरियर। इसलिए और हाँ, मैं अपने आप को मज़ीद पुश नहीं करूँगा क्योंकि इतना ही तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को, जो कि ये सब सुनता हुआ गुस्से में आ जाता है और हम देख सकते हैं यामोशी ने जीरन पर हमला कर दिया होता है और वो कहता है, हाँ बहुत हो गई तुम्हारी बकवास डीमन। अब मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी जैसी किस्मों के जिनके मैंने पहले भी टुकड़े किए हैं, जो कि मेरे सामने एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखते। हिम्मत है तो मेरे इस हमले से बच के दिखाओ। पर शॉकिंगली हम देख सकते हैं जीरन को, जिसने यामोशी का हमला ब्लॉक कर दिया होता है, और हम देखते हैं यामोशी को जिसने अपने जबरदस्त अटैक से जीरन को दूर पटक दिया होता है और हमें नजर आता है जीरन जो कि दूर जाके गिर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं जीरन को जो कि ये सब देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग वॉरियर, इंटरेस्टिंग। और हम देख सकते हैं कुछ ही देर बाद यामोशी को जो कि बिना कोई मोमेंट वेस्ट किए दोबारा से जीरन की तरफ रश कर देता है और कहता है, वापस आओ वॉरियर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीमन। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आ रहा होता है जीरन जो कि बिना भागे अपनी जगह पे खड़ा होता है और कहता है, साइलेंस वॉरियर, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। और हम देख सकते हैं जीरन ने जबरदस्त हमला कर दिया होता है यामोशी के आने से पहले और यामोशी वहीं पर रुक जाता है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि ये सब देखते हुए हैरानी से कहता है, क्या ये क्या हो रहा है। पर तभी हम देखते हैं यामोशी बिना वक्त ज़ाया किए इस हमले के बावजूद भी रश कर देता है जीरन पे और कहता है, कितना बेकार हमला है तुम्हारा डीमन, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीमन। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन जो कि यामोशी पर हमला करता है और यामोशी उससे बचता हुआ जीरन पर रश करता है और हम देख सकते हैं दोनों की लड़ाई हो रही होती है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो डिस्ट्रॉयर। पर तभी हम देखते हैं जीरन को जो कि कहता है, उसकी स्पीड ये तो वाकई लाजवाब है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि हंसता हुआ जीरन से कहता है, ये सिर्फ मेरी स्पीड नहीं है डीमन जिसके बारे में तुम परेशान हो रहे हो। पर शॉकिंगली हम देख सकते हैं यामोशी ने एक ज़बरदस्त ब्लास्ट क्रिएट कर लिया होता है जीरन के लिए और वो जीरन पे कर देता है और कहता है, तो ये लो डीमन। और हम देख सकते हैं जीरन को जो कि ये इम्पैक्ट लेता हुआ कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं था। और हम देख सकते हैं एक जोरदार धमाका हो जाता है और आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि ये सब करते हुए हंसता रहता है और कहता है, हाँ अब तुम्हारी बकवास किधर गई डिस्ट्रॉयर। और आखिर में तुम तो बस एक बेबी डीमन ही निकले। हाँ जो कि बस बड़ी बड़ी बातें करता था और गहराई में जाने की कोशिश करता था। पर शॉकिंगली हम देख सकते हैं जीरन को जो कि अचानक से यामोशी के सामने आके अपना हाथ आगे कर देता है और यामोशी हैरान होता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, तुम कैसे वापस आ गए। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को जो कि कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं ये उस हमले से कैसे बचूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उस एनर्जी बॉल से जो कि तुमने मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई थी उससे बच गया हूँ डिस्ट्रॉयर।
और अब तुम्हारे अंत का समय करीब आ गया है। पर अनशकीली हमें नजर आता है यामोशी, जिसको अचानक से सेंस हो जाता है कि उसके पीछे एक नया जीवन आ जाता है। और यामोशी कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? और जीनन कहता है, अपने पीछे देखो वॉरियर। और यामोशी कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे सामने हो। नहीं। पर तभी हम देख सकते हैं यामोशी एकदम से उस हमले से बच के ऊपर चला जाता है। और हम देख सकते हैं जीनन को, जो कहता है, ये इतना क्वाइट भी नहीं था। पर तभी हम देख सकते हैं जीनन को, जो कि कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में इतना हंस रहे हो वॉरियर, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वॉरियर कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ। और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और तभी हम देख सकते हैं जीनन को, जिसने अपना हाथ यामोशी की तरफ कर लिया होता है और वो यामोशी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और हम देख सकते हैं जीनन ने यामोशी पर हमला कर दिया होता है एक एनर्जी ब्लास्ट का, जिसको यामोशी बड़ी मुश्किल से रोक रहा होता है। और यामोशी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपना पावर इस कदर हाई कर लेता है कि उसको गुस्सा आसपास यामोशी की ओरा ही ओरा हो जाती है। और यामोशी कहता है, मैं नहीं आऊंगा, मैं इसकी बुला से नहीं आ सकता। मुझे काम आखना बंद करो डीमन। मैं हूँ द स्ट्रॉन्गर सुपर सैयन गॉड। और आप देख सकते हैं यामोशी को, जिसने अपने गुस्से की वजह से अपना पावर इस कदर हाई कर दिया होता है कि उसने जीनन का हमला दूर पुश कर दिया होता है। और हम देख सकते हैं यामोशी को हंसी आ रही होती है और वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था डीमन कि मैं एक स्ट्रॉन्गर सुपर सैयन गॉड हूँ और तुम्हारी ये कोशिश इतनी भी बुरी नहीं थी डीमन। और हर दिन तुम्हारे जैसे काइंड के डीमन को यह डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जबकि वो इतने ज़्यादा वीक हो, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। क्या इसके अलावा भी जीतने का कोई पॉइंट है तुम्हारे पास डीमन? पर तभी हम देख सकते हैं जीनन को, जो कि बड़ा गुस्से में ये देखता हुआ कहता है, अच्छा तो तुम बच गए। पर तभी हमें नजर आता है वेजिटो, जो कि अभी भी जीनन का वो इम्पैक्ट लिए दर्द में होता है। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि ये सब दूर से देखता है और कहता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये तुम हो जीनन? तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो जीनन, और तुम तो वाकई एक जीनियस हो जीनन। और ये तो वाकई कैकारोट और वेजिटा से भी ज़्यादा सरपास हो गया है। और मैं जानता हूँ जीनन, तुम जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो तुम्हारा पावर उतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया और अब तुम एक मॉन्स्टर बन गया जीनन। लेकिन इस तरह से ही और इस सब के बावजूद भी यामोशी तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर है और मुझे खौफ है, और इसीलिए मुझे जीनन की मदद करनी होगी। मुझे जीनन का साथ देना होगा इस फाइट में। आफ्टर ऑल ये मेरी भी फाइट है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा और इसके लिए मुझे सेंजू की जरूरत होगी, जिसके लिए मुझे अपने टाइम लिंक्स को यूज़ करके किसी दूसरे डिमेंशन में जाना चाहिए और मेरे पास वक्त बहुत कम है। और इस बैटल में एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं जीनन को अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता। और अगर मुझे वापस आने में ज़रा सी भी देरी हो गई तो ये इस बैटल के लिए जीनन के लिए नुकसानदेह हो सकता है और फिर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा।
और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बू और वेस्ट के एंजल स्टॉक की एबिलिटी का पता लग जाए, तभी मेरे लिए कोई आसान रास्ता निकल सकता है और मुझे ये ढूंढना होगा। पर तभी हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि गुस्से में होता है और कहता है, अल्लाह करो मुझे डीमन कि मैं तुम्हारे जैसे फेक गॉड को एक ट्रू एनर्जी अटैक दिखाऊं। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को, जो कि यामोशी की ये सब बातें सुनता हुआ कहता है, ये अब मुझे पॉज कर रहा है। तो ठीक है गॉड, अब मैं तुम्हें एक डिमोनिक जीरन की ट्रू पावर दिखाता हूँ। और अनशॉकिंगली हमें नजर आता है जीरन ने अपना पावरफुल पंच का अटैक बना लिया होता है यामोशी के लिए, और हमें नजर आता है यामोशी ने अपना डिवाइन एरो अटैक कर दिया होता है। वो कहता है, जीरन हिम्मत है तो मेरे सबले से बचो, डिवाइन एरो अटैक। पर तभी हम देखते हैं जीरन को, जो कि कहता है, कैसा बेकार हमला है, व्हाट अ जोक गॉड। और हम देख सकते हैं जीरन ने यामोशी का हमला अपने उस पंच वाले अटैक से रोक दिया होता है, और हम देख सकते हैं जीरन कितने आराम से उस हमले को ब्लॉक कर देता है और वो हमला रिवर्स होकर डिफरेंट जगह पे गिर जाता है। और हम देख सकते हैं अल्ट्रा वेजिटो को, जो कि दूर से ये सब देखते हुए कहता है, जीरन उसको कितनी ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है लेकिन ये एनर्जी। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को, जो कि यामोशी की तरह रश कर देता है, और हम देख सकते हैं जीरन को जो कहता है, अब तो मैं दिखाऊंगा कि एक डिमोनिक जीरन में किस कदर एबिलिटीज हैं, राइट। और हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि ये सब दूर से देखता हुआ कहता है, ओ तो मेरे ख्याल से तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं सोचता था तुम्हारे बारे में डीमन। और हम देख सकते हैं यामोशी ने एक की ब्लास्ट अपने हाथ में क्रिएट कर लिया होता है जीरन के लिए, और हम देख सकते हैं यामोशी कहता है, वेल अब देखते हैं कि तुम इस हमले को कैसे सरवाइव करते हो डीमन। और हम देख सकते हैं, पर तभी हमें नजर आता है जीरन, जो कि कहता है, तो ठीक है कर दो इसे मेरे पे, लेट्स सी तुम क्या कर सकते हो गॉड। और हमें नजर आता है जीरन ने अपना फिस्ट अटैक बना लिया होता है, वो यामोशी की तरफ रश कर रहा होता है, जिससे यामोशी का अटैक कट जाता है और वो कट के डिफरेंट सारे पार्ट्स में बन जाता है की ब्लास्ट यामोशी का। और हम देख सकते हैं आसमानों से यामोशी के की ब्लास्ट की बारिश हो रही होती है, जिसे जीरन अपने उस अटैक से पंच वाले अटैक से काटता जाता है। और जैसे जैसे जीरन उसको काटता जाता है यामोशी के की ब्लास्ट जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वेजिटो, जो कि दूर से ये सब देख रहा होता है, ये सारे एनर्जी ब्लास्ट को। वो कहता है, और हम देख सकते हैं वेजिटो हंसता है और कहता है, ठीक है यही मेरा आखिरी चांस है अपने आप को रिस्टोर करने का। तो हम देख सकते हैं वेजिटो ने अपना डॉक्टर जेरो वाला हाथ बाहर निकाल लिया होता है, और वो हंसते हुए कहता है, तो ठीक है की ब्लास्ट आ जाओ अपने पापा के पास, ही। और हम देख सकते हैं अल्ट्रा वेजिटो की ब्लास्ट की तरफ रश कर देता है, और हम देख सकते हैं उसने अपने हाथ से उस की ब्लास्ट का जोर करना स्टार्ट कर दिया होता है। और वो कहता है, परफेक्ट यही मुझे चाहिए था, लेकिन ये इतना काफी नहीं होगा मेरी एबिलिटीज को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को, जिसने यामोशी पर हमला कर दिया होता है। वो कहता है, तुम इससे भी ज्यादा बेहतर कर सकते थे गॉड, लेकिन तुमने मुझे मायूस किया। तो ये लो वॉरियर। और हम देख सकते हैं जीरन का हमला यामोशी को लग गया होता है, जिसका इम्पैक्ट यामोशी को ज़बरदस्त लगा होता है। और हम देख सकते हैं यामोशी दूर जाके गिरने लगता है और उसकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। हमें नजर आता है यामोशी की एक आई बंद हो जाती है, और वो कहता है, पर कैसे वो मुझ पर भारी हो सकता है?
जबकि वो तो एक वीक डिस्ट्रॉयर है। मैं किस ना एक वीक डिस्ट्रॉयर से हार सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। डीमन है या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और इस ना का हर एक अटैक मुझे काफी डैमेज पहुंचा रहा है। ये ज्यादा अच्छा नहीं है। शायद ये इसी वजह से है कि उस जोकर वेजिटो से लड़ते हुए मेरा स्टेमिना काफी ऑलरेडी ड्रेन हो गया था। लेकिन मैं अब कोई और अटैक अलाउ नहीं कर सकता अपने पे। और हम देख सकते हैं यामोशी को जबरदस्त अटैक लगा होता है और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है काफी देर से फाइट करते करते। और हमें नजर आता है यामोशी की हालत अब खराब होने लगती है। और पर तभी हम देखते हैं जीरन जो कि यामोशी के सामने आ जाता है और यामोशी कहता है व्हाट्स रॉन्ग वॉरियर, अब क्या हुआ? क्या तुमने गिव अप कर दिया है? पर तभी हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली हमें नजर आता है यामोशी जो कि काफी ज्यादा लड़ते लड़ते थक गया होता है। और अल्ट्रा वेजिटो और जीरन यामोशी को देख के हैरान होते हैं। और वेजिटो कहता है क्या ये नहीं हो सकता? यामोशी वो अपनी बेस फॉर्म में आ गया। आखिर उसे क्या हो रहा है? ये किस वजह से हो सकता है? लेकिन वो तो एक सैयद है और एक सैयद का प्राइड उसे अलाउ नहीं करता कि वो उसने गिव अप कर दे। और आयशा के लिए हमें नजर आता है यामोशी अपनी बेस फॉर्म में आ गया होता है और यामोशी बिल्कुल नॉर्मल हो गया होता है और कूल होके वे अल्ट्रा वेजिटो और जीरन की तरफ देखता है और कहता है जीरन, अगर तुम्हें हराने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो उस टाइम यही है कि मैं अपनी बेस फॉर्म में आके तुमसे लड़ूं, क्योंकि उस फॉर्म से मेरा स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था। और ये फॉर्म तुमसे लड़ने के लिए काफ़ी होगी वॉरियर। और हम देख सकते हैं जीरन जिसको स्माइल करता हुआ उसे गोकू की पास मेमोरी याद आ जाती है और जीरन हंसता हुआ और कहता है ये भी वो फॉर्म यूज कर सकता है। इसने मुझे मेरी पास मेमोरी की याद दिला दी जब मैं सन गोकू से लड़ता था। वही इको, वही फॉर्म। ये तो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो जो कि ये सब देखता हुआ हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं क्या देख रहा हूँ? वो फाइट के पूरे दौरान मेरे साथ अल्टरनेटिव यूज कर सकता था और उसने काफी कुछ फाइट के दौरान मेरे से छुपा कर रखा हुआ था। ये नहीं हो सकता, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। डैम इट, अब हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो जो कि कुछ सोचता हुआ कहता है और मुझे अभी अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी वापस मिल गई है, लेकिन शायद ये से ब्लू तक ही काफ़ी दे और मुझे जीरन को ब्लू के साथ लड़ना होगा और ये शायद जीरन के लिए काफ़ी रहे मेरी ब्लू फॉर्म। और अगर वो एक तरफ से हमला करेगा तो मैं दूसरी तरफ से अटैक कर सकता हूँ, तो शायद हम अल्टरनेटिव यामोशी का मुकाबला कर सके, उसको काउंटर कर सके। पर तभी हम देख सकते हैं अल्ट्रा वेजिटो को जो कि सुपर सैयन ब्लू बनने लगता है। कहता है और हम देख सकते हैं वेजिटो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। और हम देख सकते हैं वेजिटो रश कर देता है और कहता है बिल्कुल भी फिक्र मत करो जीरन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। और हम देख सकते हैं वेजिटो ने रश कर दिया होता है यामोशी की तरफ। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है जीरन जो कि वेजिटो को रोक देता है और कहता है तुम कौन हो सन गोकू? नहीं। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो जो कहता है जीरन नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो?
पर इससे पहले वेजिटो को कुछ समझ आती जीरन एक जबरदस्त अटैक वेजिटो के पेट में कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इस कदर ज्यादा होता है कि वेजिटो दूर जाके गिर जाता है। और हम देख सकते हैं जीरन को जो कि कहता है, तो मेरे राइवल फ्रेंड सन गोकू नहीं हो वॉरियर, इसलिए मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और मेरे काम से दूर रहो और अपनी बारी का इंतजार करो। और हम देख सकते हैं जीरन ने जबरदस्त अटैक वेजिटो पर कर दिया होता है और हम देख सकते हैं वेजिटो दूर जाके गिर जाता है। पर तभी हमें नजर आता है यामोशी, जो कि दूर से ये सब देखता हुआ हैरान होता है। और हम देख सकते हैं यामोशी के फेस एक्सप्रेशन, और यामोशी कहता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इन दोनों के दरमियान आखिर क्या मसला है, और लेकिन अगर ये मेरे लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए गेस्ट हुए और मैं इनको अलाउ करता हूँ ये सब के लिए। हाँ। पर तभी हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि अपना पावर लेवल अप करने लगता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम पर फिर से पीछे से हमला करना होगा माय फ्रेंड जीरन। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को जो कि ये सब सेंस कर लेता है और जीरन कहता है गुस्से में, इनफ, गेम बहुत ज्यादा हो गई, अब बहुत ज्यादा खेल तमाशा हो गया। और आप देख सकते हैं जीरन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पावर एक जबरदस्त लेवल पे हाइक करने लगता है। और हम देख सकते हैं जीरन, ऐसा लगता है कि जीरन फिर से अपनी वो तमाम बातों को इग्नोर करता हुआ अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने लगा है और हर तरफ जीरन का ओहदा ही ओहदा होता है। जीरन इस कदर ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है कि यामोशी भी ये सब सेंस करता हुआ थोड़ा बहुत घबरा जाता है और हमें यामोशी के फेस पे एक घबराहट के एक्सप्रेशन नजर आते हैं और यामोशी कहता है, ओ आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर ये उसकी पावर अचानक से कैसे बढ़ रही है, ये नहीं हो सकता, क्या ये भी कायोकेन यूज कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है कुछ ही देर बाद जीरन जो कि यामोशी की तरफ अटैक करने एकदम से सामने पहुंच गया होता है। यामोशी कहता है, क्या ये नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं जीरन ने यामोशी का फेस पकड़ लिया होता है जोर से और वो यामोशी को जोर से जमीन पे पटक देता है और हमें नजर आता है कुछ ही देर बाद यामोशी जिसकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और यामोशी की एक आई बंद हो जाती है। और हम देख सकते हैं यामोशी को जो कि कहता है, उसकी स्पीड वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अल्टरिस्टिक था पर कैसे उसने मुझे हरा दिया। और हम देख सकते हैं जीरन को जो कि कहता है, ये फॉर्म मुझे हादसाती तौर पर मिली थी अपनी जिंदगी के एक पॉइंट पर और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था गॉड कि मैं इस पावर का तुम्हारे सामने यूज़ कर पाऊंगा, लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है पावर ही सब कुछ है, शक्ति आनंद है और शक्ति ही सब कुछ है तुम जैसे मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए। पर तभी हम देख सकते हैं अल्टा वेजिटो को जो कि हंस रहा होता है और कहता है, शाबाश जीरन, तुमने कर दिखाया, तुम तो वाकई एक बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट मॉन्स्टर हो जीरन। तुमने कर दिखाया जीरन, तुमने वाकई उसको खत्म कर दिया और तुमने हर एक को दोबारा से बचा लिया जीरन, तुम तो वाकई एक हीरो। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है जीरन जिसने अल्टावेटो के पेड़ पे जबरदस्त हमला कर दिया होता है और अल्टावेटो के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो अल्टावेटो दर्द में चीखता है, कहता, ये तुम क्या कर रहे हो जीरन। और हम देख सकते हैं जीरन को जो कि गुस्से में होता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने सबकी रक्षा की है तुमसे सन गोकू, मैं सिर्फ तुमसे ही
सबकी रक्षा कर रहा हूँ। जीरन, तुमने ऐसा क्यों किया? पर तभी हम देखते हैं जीरन को, जो कि वेजिटो की बातों का जवाब देते हुए कहता है, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो, और क्या तुम्हें अभी भी ये पूछने की ज़रूरत है सन गोकू? तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है, और तुम यही डिजर्व करते थे सयन। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है जीरन ने अपना हाथ अल्टावेटो के पेट से बाहर निकाल लिया होता है, और हमें नजर आता है अल्टावेटो का इतना बड़ा होल पेट पे हो गया होता है, और उसके पेट से ब्लड आ रहा होता है। और हम देख सकते हैं अल्टावेटो की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, और वो दर्द से करा रहा होता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जीरन को, जो कि कहता है, पर शॉकिंगली हमें नजर आता है जीरन, जो कि वेजिटो के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, अब मेरी नजर से दूर हो जाओ सयन। और हमें नजर आता है जीरन ने अल्टावेटो को अपने दूर से पटक दिया होता है अपने हाथ की मदद से, और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि दूर जाके गिर रहा होता है। और हम देख सकते हैं जीरन को, जो कि कहता है, हाँ दूर जाके गिर जाओ सयन, और यही जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो, जो कि दूर जाके गिर गया होता है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है, और उसकी हालत एकदम से अधमरी सी हो जाती है, और वो कहता है, डैम यू जीरन, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया जीरन? और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है जीरन, जो कि अपनी फुल ऑरा में अल्टावेटो के करीब आता है, और सोचते हुए अपने आप से बात करता है, कहता है, सन गोकू, तुम्हारा समय अब पूरा हुआ, और जो कुछ तुमने किया है अब तुम उसकी कीमत चुकाओगे वॉरियर। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है सन गोकू, मेरी ज़िंदगी के 3 दहाइयाँ तुमने मेरे से छीन ली, और तुमने भी बिल्कुल बेलमोड की तरह मेरे साथ किया है। मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे साल तुमने मेरे से छीन लिए हैं वॉरियर, और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे सन गोकू। और सन गोकू ने मेरे ज़िंदगी के कई साल छीन लिए बिना मेरी ख्वाहिश को जाने, सिर्फ अपनी सेल्फिश ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद, और सिर्फ सन गोकू के झूठ की वजह से, मुझे उस पिरामिड ऑफ पावर में मरने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि सन गोकू जानता था कि वहाँ पर शायद मैं मर सकता हूँ। वो मौत से भी भयानक जगह है, नर्क से भी बुरी जगह, और ये भी बिल्कुल बेलमोड की तरह इसने मेरे साथ किया है, और ये भी बिल्कुल बेलमोड जैसा बदतर है, और इसे भी इस पूरे रेल में जीने का कोई हक नहीं है। और उससे पहले मैं आज़ादी से फिरता था, जबकि इसके झूठ ने मुझे उस पिरामिड पावर में कैद कर दिया, और अब ये इसकी कीमत चुकाएगा। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे वॉरियर, और अब मैं तुम्हें इस पूरी एटर्निटी से रेस कर दूंगा सन गोकू। और हम देख सकते हैं जीरन ने अपनी ऑरा बढ़ा ली होती है, उसका पावर इसका तो ज़्यादा होता है कि हर तरफ जीरन की ऑरा ही ऑरा नज़र आती है। और हमें नज़र आता है वेजिटो, जो कि दूर पड़ा हुआ होता है ज़ख्मी। पर तभी हम देखते हैं वेजिटो को, जो कि ज़ख्मी होते हुए जीरन से कहता है, जीरन, इसके बारे में सोचो कि ये तुम्हारे लिए आगे जाके कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। और जीरन, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, लेकिन प्लीज़ जीरन मेरी बात सुनो, मेरी बात को सुनो जीरन, और उसे समझो कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं उस दूसरे बेलमोड को रोक सकूं। इसलिए मेरी बातों को समझो जीरन, और इस बात को समझो जीरन कि वो बेलमोड तुम्हारे साथ वही सब कुछ करने वाला था जो उसने तुम्हारे साथ पहले किया था, और जो उसने मेरे साथ भी किया था जीरन। इसलिए मेरी बात को समझो जीरन प्लीज़। और तभी हम देखते हैं जीरन को, जो कि अल्टावेटो की बात सुन के गुस्से में आता है, कहता है, अपनी बकवास बंद करो सयन, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के झूठ सुन सुन के तंग आ गया हूँ। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को, जिससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है अल्टावेटो पर, और वो इस कदर गुस्से में होता है कि उसके सर पे सिर्फ अल्टावेटो से बदला लेने का खून सवार होता है, और वो अल्टावेटो की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। और हम देख सकते हैं जीरन का पावर किस कदर ज़्यादा होता है।
पर कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो, जो कि जीरन का ये रूप देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से जीरन पर यह काम नहीं करेगा क्योंकि उसके सर पर इस टाइम से रिवेंज और गुस्सा है, इसलिए वो मेरी बात नहीं मानेगा। और ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही है और मैं कोशिश करता हूँ जीरन से बात करने की और उसे कन्विंस करने की। अगर वो बिल्कुल मेरी तरह हुआ तो मेरी बात पे शायद अमल ज़रूर करेगा। और वैसे भी मैं उसका एक पुराना दोस्त हूँ, इस नाते उसे मेरी बात ज़रूर माननी पड़ेगी और इस सच्चाई को तस्लीम करना होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानता, क्योंकि वो तो गोकू को जानता है, वेजिटो को नहीं। पर तभी हमें नजर आता है कुछ ही देर बाद वेजिटो का इनर माइंड, जहाँ पर हमें जी वॉरियर्स और जिन जिन को वेजिटो ने अब्जॉर्व करके अपना पार्ट बनाया होता है, हमें उन सब की झलक नजर आती है और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि कहता है, डैम इट, अब सब खत्म हुआ, अब हम और कुछ भी नहीं कर सकते, अब हम यहीं मारे जाएंगे कैकरॉट। पर तभी हम देखते हैं सन गोकू को, जो कि वेजिटा की बातों का जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं जीरन, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आखिर बाहर क्या चल रहा है वेजिटा? पर तभी हम देख सकते हैं ब्लैक गोकू को, जो कि सन गोकू की बातों का जवाब देते हुए कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि बाहर क्या चल रहा है सन गोकू? मॉर्टल, आखिर कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। क्या ये वेजिटो नहीं है जो कि तुम्हारे फ्यूजन से बना है? आखिर तुम अपने ही एक्शंस को क्यों नहीं पहचानते सन गोकू? पर तभी हम देखते हैं सन गोकू को, जो कि बिल्कुल फनी पोस्ट में कहता है, वेल लगता है कि मैं भूल गया था, थोड़ा बिजी था और मैं ट्रेनिंग करने में थोड़ा बिजी था, शायद इस वजह से मेरा ध्यान नहीं गया। आई एम सॉरी दोस्तों। और ये नया गाय जो आया, लगता है इसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन ये वाकई बड़ा पावरफुल है, ऐसा मैंने सेंस किया है। और हम देख सकते हैं गोकू के फ़नी स्टाइल में कहने की आदत जो अभी तक नहीं बदली। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे वेजिटो के बारे में सोचने की या परेशान होने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि ये वही कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि जो वेजिटा और मैं चाहते हैं ये उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। पर तभी हम देख सकते हैं उस डीमन को, जो कि चुपचाप गोकू की बस बातें सुनता ही रहता है और उसे कोई असर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है माजिन बू, जो कि अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन में होता है। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं बू को, जो कि कहता है, बेवकूफ, तुम सब बेवकूफ़ हो गए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है? मैं उस जीरन की शक्ति को महसूस कर सकता हूँ वॉरियर्स, और मेरा ऐसा मानना है कि जीरन बहुत जल्द हम सबको यहीं आदेश कर देगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं कुछ हफ्ते अमन और शांति बड़े पुरसुकून जीवन इंजॉय कर सकूं। इस सब के बावजूद मैंने यही सुना कि तुम सब से जानवर की तरह लड़ ही रहे हो। और मैं अब फिर से दोबारा से गहरी नींद में सोने का सोच रहा हूँ और उसके बाद मैं तुम चारों से अच्छे से निपट लूँगा। और हम देख सकते हैं बू दोबारा से सोने लगता है अपने मेडिटेशन में की वजह से। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं वेजिटा और सन गोकू को, और हम देख सकते हैं गोकू को जो कि कहता है वेजिटा से, कम ऑन वेजिटा, ऐसा कोई तो रास्ता होगा जो हम कर सकें, और ऐसा कोई रास्ता जिससे हम वेजिटो से बात कर सकें, उसे समझा सकें वेजिटा। और मैंने ऐसा महसूस किया वेजिटा कि तुमने पिछले कुछ महीनों में मुझसे बात नहीं की जो हम पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं वेजिटो के थ्रू। क्या तुम सारे डिसीजन खुद ही ले रहे हो वेजिटा, बिना मुझसे पूछे और बिना मेरी मर्जी के? वेजिटा मुझे बताओ। पर तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि गोकू को कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है कैकरॉट? कैसे मैं ही डिसीजन ले रहा हूँ? नहीं बेवकूफ़, यहाँ पर मैं डिसीजन नहीं ले रहा और ना ही तुम। पिछले कुछ महीनों से मामला काफ़ी भयानक है गोकू, और तुम्हें ये समझना होगा।
और मुझे खौफ है वेजिटो से। ये वेजिटो अब एक अपना खुद का पर्सन बन गया है और वो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है काकारोट। ये वाकई बड़ा घबराने वाली बात है और वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसने खुद करना चाहता है बिना हमारे ऑर्डर्स के, और वो सिर्फ हमारा बदला ले रहा है उन तमाम गॉड से काकारोट। और अब जो भी चीज़ पॉसिबल है, वेजिटो इस टाइम बिल्कुल भी एक हार्टलेस इमोशनलेस पर्सन बन गया है और उसके दिल में वही डार्कनेस, वही गुस्सा, वही खौफ वो अपने अंदर लिए हुए है जो कि हमने महसूस किया था अपनों को खोने की वजह से, उन अपने प्यारों की वजह से। और उसी इवलनेस ने उसे एक वो वॉरियर बना दिया जो कि अपने डिसीजन खुद लेता है और वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है काकारोट। और ऐसा लगता है कि जीरन भी बिल्कुल इसी हार्टलेस का शिकार हो गया और इसी बाद में घिर गया जो कि वेजिटो का प्लान था। जीरन भी बिल्कुल वैसे ही कैद हो गया और जो वेजिटो ने अपने प्लान किया था उस जीरन को उस पिरामिड ऑफ पावर में लॉक करने के लिए, उसने उसे वहाँ लॉक कर दिया जैसे कि हम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाते हैं और वहाँ पर अगर कैद हो जाएं और वहाँ का जीवन तुम जानते हो ना काकारोट कि कितना ज़्यादा भयानक है। और वो पूरे 30 साल काकारोट जीरन ने वहाँ पर बिताए हैं और यही वजह है जीरन के गुस्से की। और हम देख सकते हैं गोकू को जो कि वेजिटा की ये बात सुनते हुए हैरान होता है, कहते हैं व्हाट वेजिटा 30 इयर्स? नहीं, वेजिटा ऐसा नहीं कर सकता। ये तो वाकई उससे भी ज़्यादा भयानक है जो कि उन गॉड्स ने हमारे साथ किया था, वो टॉर्चर वाली ज़िंदगी जो कि उन्होंने हमें दी थी। क्या ये सब हमने किया है वेजिटा? नहीं, आखिर वेजिटो खुद ऐसे काम किस ना कर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर वेजिटो अपने खुद के डिसीजन कैसे ले सकता है? आखिर ये उस पर कैसे काम कर रहा है वेजिटा? पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि काकारोट से कहता है काकारोट अपनी बेवकूफ़ों वाली बातें बंद करो और वहाँ पर देखो। कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं वेजिटा कहीं पे इशारा कर रहा होता है गोकू को कुछ दिखाने के लिए, और कुछ ही देर बाद वेजिटा गोकू से कहता है आखिर तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है काकारोट कि ये कैसे वर्क कर सकता है? और यही हकीकत है काकारोट, और जिस हकीकत को तुम जितना जल्दी तस्लीम कर लो वही बेहतर होगा। और क्या तुम्हें बिल्कुल भी खदानी नहीं हुई, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी काकारोट, कि आखिर ये चीज़ कि कब और कैसे ख़त्म होगी हमारे साथ, ये हमें भी ले डूबेगी काकारोट। और ये जो पिंक ब्लॉब तुम उधर देख रहे हो जो कि तुम्हें बू लग रहा है, और इसकी पूरी बॉडी और अपीयरेंस ये इसलिए ऐसे लग रही है क्योंकि वेजिटो अपने टाइम रिंग्स को यूज़ कर रहा है। ये सब इसी वजह से हो रहा है कि वेजिटो टाइम रिंग्स को यूज़ करी जा रहा है और गोकू ब्लैक। तुम्हें वाकई लगता है कि हमने इनको यहाँ पर बुलाया? नहीं काकारोट, ये सब उस वेजिटो ने किया है और तुमने अपना सारा वक्त यहीं पर गुजारा है बिल्कुल एक बफिन की तरह। और हम देख सकते हैं वेजिटा गोकू ब्लैक से ये सब कह रहा होता है और वेजिटा कहता रहता है नॉट वरिंग एट ऑल, और इस बेवकूफ़ स्ट्रेंज डिमोनिक क्रिएचर से लड़ते हुए अपना सारा टाइम गुजारा। और यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता कि ये क्रिएचर भी कहाँ से आ गया यहाँ पर, और तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो और ये सब भी बिल्कुल अचानक हो गया। हम सब बिल्कुल वेजिटो की अंधी आंख की तरह उसके एक्शन का शिकार हो गए हैं और अब ये काफ़ी भयानक हद तक बिगड़ गई हैं। तभी हमें नजर आता है वेजिटो जो कि जिसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और वेजिटो कहता है जीरन ये मेरे और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरे मल्टीवर्स के लिए है, इसलिए मेरी बात को समझो जीरन। इससे पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर तय होगा, उन तमाम मॉर्टल्स का जिन पर उन गॉड्स ने जुल्म किया है। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को जो कि कहता है वेजिटो की बातों का जवाब देते हुए हाँ वॉरियर, ये वाकई पूरे मल्टीवर्स के लिए ही है और मैं पूरे मल्टीवर्स को तुमसे बचा के ही रहूँगा वॉरियर।
और तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। तुम सन गोकू नहीं हो, तुम तो वेजिटो द गॉड किलर। और जिस दिन तुम इससे मिले थे, और वही वो दिन था जिस दिन मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गया था। और अगर मैं एग्जिस्ट किया तो फिर तुम्हें ज़्यादा एग्जिस्ट करने की, जिंदा रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वॉरियर। मैं अकेला ही पूरे मल्टीवर्स में गॉड्स और मॉर्टल को उनके दरमियान अमन कायम रखने के लिए काफ़ी हूँ वॉरियर। और अब से मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर लूँगा और मज़ीद ताकतवर हो जाऊँगा अपने खुद के तरीके से, बिना किसी को वो टॉर्चर, वो दर्द दिए बिना जो कि मैंने भुगता था, जो कि तुमने और बेलमोर ने मुझे अच्छी तरह से वो सबक सिखाया था। पर तभी हम देख सकते हैं जीरन को, जो कि वेजिटो के ऊपर आ जाता है और अपना हाथ वेजिटो के सर पे कर लेता है उसको ख़त्म करने के लिए। और जीरन कहता है, हाँ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा गुड बाय होगा वॉरियर। और हम देख सकते हैं जीरन अपना फाइटिंग पोज में आ गया होता है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो, जो कि जीरन से कहता है, नहीं जीरन रुक जाओ जीरन, ऐसा मत करो। पर हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली जीरन को, जो कि कहता है, हाँ कोई। और हम देख सकते हैं जीरन ने हकाई बोल दिया होता है वेजिटो की तरफ। और तभी कहानी जाती है वेजिटो के इनर माइंड में, जहां हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, अब सब खत्म हुआ, अब सब खत्म हो गया कैकाडॉट। यहाँ तक कि टाइम रिंग्स के बावजूद भी वो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। और वेजिटो अपने बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, उसके मसल वो कायोकेन यूज़ करने की वजह से, और जिसने तमाम खेल सारा बिगाड़ दिया है कैकाडॉट। अब बचने का कोई भी इम्कान नजर नहीं आ रहा कैकाडॉट। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को, जो कि वेजिटा की बातें सुनते हुए कहता है, नहीं नहीं जीरन हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारी फैमिली के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा जीरन। और हम देख सकते हैं गोकू अपना पावर लेवल अप करने लगता है। हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि एक इमोशनलेस फेस देते हुए गोकू को देखते कहता है, कैकाडॉट आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतना पावर अप करके ये बैटल नहीं जीत सकते मेरे दोस्त कैकाडॉट। पर तभी हम देख सकते हैं गोकू को, जो कि कहता है वेजिटा से, बस थोड़ा वेट करो और देखो वेजिटा। हम देख सकते हैं गोकू ने अपना पावर लेवल अप कर लिया होता है, जिसकी पावर को सेंस करते हुए गोकू ब्लैक भी खनान होते हुए कहता है, आखिर ये मॉर्टल क्या करने की सोच रहा है? क्या वो इस आखिरी फाइट में अपना सारा दमखम लगाने की सोच रहा है हमारे अरेज होने से पहले? पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को, जो कि अपना पावर लेवल अप करता रहता है। और हम देख सकते हैं आसपास गोकू की ओरा ही ओरा होती है। और अनशॉकिंगली हमें नजर आता है गोकू, जिसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें बिल्कुल अल्ट्रा वेजिटो की तरह नजर आ रही होती है। और हम देख सकते हैं गोकू ने एक अल्ट्रा वेजिटो का पावर अचीव कर लिया होता है। और गोकू कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा जीरन, मैं तुम्हें रोकूंगा जीरन। और हम देख सकते हैं गोकू अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता है अल्ट्रा गोकू में। और हम देख सकते हैं गोकू का पावर बू भी सेंस कर लेता है। और बू कहता है, ओ ये पावर, ओ क्या ये नहीं, क्या ये बिल्कुल पहले की तरह है जब हम पहली बार मिले थे? नहीं नहीं, दोबारा से नहीं। और हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि ये पावर सेंस करता हुआ हैरान होता है और कहता है, कैकाडॉट, लेकिन कब? ये धरती पर कब हुआ कैकाडॉट? आखिर तुमने ये फॉर्म कब हासिल की? क्या तुम भी ये सब कर सकते थे कैकाडॉट?
और तभी हम देख सकते हैं गोकू को, जो कि कहता है, हाँ वेजिटा, माइंड मत करना, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी मुझे जीरन को रोकने के लिए जाना होगा। और हम देख सकते हैं गोकू ने अपने सर पे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की टेक्निक यूज़ करने लगता है। और हम देख सकते हैं गोकू को, जो कि जीरन की तरफ जाने के लिए रेडी होता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि हैरान होता है और कहता है, कैकराट। और गोकू ब्लैक कहता है, मॉर्टल। और बू कहता है, ओ तुम भी ये सब कर सकते हो। और हम देख सकते हैं और डीमन को, जो कि बिना कुछ बोले करता है। और सबकी नज़रें होती हैं सन गोकू की तरफ, जो कि यहाँ से टेलीपोर्ट करके जीरन के सामने जाने लगता है और सब शॉक हो जाते हैं। और सन गोकू कहता है, पता शॉकिंगली हमें नजर आता है गोकू ने जीरन का हाथ पकड़ लिया होता है। और गोकू कहता है, जीरन रुक जाओ मेरे लिए प्लीज मेरे दोस्त। कहानी जाती है जहाँ पर हमें नजर आता है यामोशी, जिसका हमला वेजिटो ने रोक दिया होता है। यामोशी कहता है, और हमें नजर आता है सन गोकू और वेजिटा, जो कि हैरानी से कहते हैं, वेजिटो। और हमें नजर आता है ब्लैक गोकू और वो डीमन और मांजिन बू, जो कि कहता है, फिर से नहीं। और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं यामोशी को और वेजिटो को, और वेजिटो यामोशी से कहता है, तो यामोशी तुम क्या कह रहे थे कि तुम मुझे मेरी बॉडी के अंदर से ख़त्म कर दोगे? यहाँ यामोशी, तुम्हें एक बार फिर से इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। पर तभी हमें नजर आता है वेजिटो, जो कि गोकू और वेजिटा के आगे होता है, और उसने यामोशी पर एक हमला कर दिया होता है, जिससे यामोशी दूर जाके गिर जाता है। और हम देख सकते हैं यामोशी को, जिसको काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट लगा होता है, और वो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि हंसता रहता है और कहता है, वेल यामोशी, और मुझे लगा नहीं था कि ये तुम पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट देगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामोशी, मुझे इस गज़ब की पावर देने के लिए। ही वो सब कुछ जो कि तुमने मुझे दिया है यामोशी, मुझे एक लेजेंडरी वॉरियर में तब्दील कर दिया है। और हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि अपने आप को संभालता हुआ उठ जाता है। और हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि उठता हुआ हैरान हो जाता है वेजिटो को देखते हुए, और वो कहता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है वेजिटो? वो तो यहाँ तक कि अपनी बेस फॉर्म में है, और लेकिन वो मेरे तमाम अटैक्स को अपनी फुल पावर में हैंडल कर रहा है। ये नहीं हो सकता, आखिर एक बेस फॉर्म में वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया? ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये नहीं हो सकता। आखिर वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर और बाहर, और उसका पावर वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है। और हम देख सकते हैं यामोशी को, जो कि सोचता हुआ कहता है, पर शॉकिंगली हमें नजर आता है वेजिटो, जो कि यामोशी के एकदम पीछे आता है और कहता है, तो तुम बेवकूफ़ को वाकई लगा था कि मैं अपनी बॉडी के अंदर तुम्हारे मंसूबे नहीं जानता? ऐसा तुम्हें लगता था यामोशी? पर तभी वेजिटो कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है यामोशी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि असल में मैं कौन हूँ? और हम देख सकते हैं यामोशी, जो कि हैरान होता है, और वो वेजिटो को सेंस नहीं कर पाता और कहता है, क्या तुम मेरे पीछे कब आ गए? आखिर तुम हो कौन? और तुम्हारी स्पीड, ये नहीं हो सकता, ये तो एक किस्म का मुझे इल्यूजन लगता है, ये नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि हंसता है और कहता है, ही इल्यूजन। तो यही वो जवाब है जो तुम अपने बचाव में मुझसे कहना चाहते हो यामोशी? तो हाँ, शायद तुम एक किस्म का ठीक कह रहे हो, ये वाकई एक इल्यूजन हो सकता है।
शायद ये मेरी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है जो तुम देख रहे हो। आफ्टर ऑल मैं अपनी बॉडी के अंदर हूँ और अपने माइंड से ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। और हाँ यामोशी, ये वही जगह है जहाँ पर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कर सकता हूँ और मैं सब कुछ अपनी मर्जी से यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें इसका एक नमूना ज़रूर दिखाना चाहूँगा यामोशी। पर अनशॉकिंगली हमें नजर आता है यामोशी के हाथ जो कि कट जाते हैं, उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है और यामोशी हैरान हो जाता है और कहता है ओह क्या, आखिर तुमने ये क्या कर दिया। और हमें नजर आता है यामोशी के पैर भी कट गए होते हैं और हमें नजर आ रहा होता है वेजिटो किस ना यामोशी को अपने माइंड में कंट्रोल कर रहा होता है। और यामोशी कहता है गॉड किलर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं हो सकता। और हम देख सकते हैं यामोशी ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि आखिर वेजिटो ने ये सब कुछ उसके साथ क्या कर दिया। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो जो कि कहता है यामोशी व्हाट्स रॉन्ग, अब क्या हुआ यामोशी। शायद मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें हाथ और पाँव देने की ज़रूरत है ही। और मेरा गैस है कि तुम उसे बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। और हम देख सकते हैं वेजिटो यामोशी का मजाक उड़ा रहा होता है और कुछ ही देर बाद वेजिटो यामोशी के सामने आकर लैंड करता है और हंसते हुए कहता है वेल 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 यामोशी, ये तो मुझे डेजावू की फील करा रहा है यामोशी। क्या अगर मैंने सही कहा तो यामोशी, लेकिन फिक्र मत करो, ये पिछली दफा की तरह बिल्कुल भी सेम नहीं होगा यामोशी। लेकिन जितना लंबा ये यहाँ पर होता जाएगा द पावर, वो मेरी पावर और स्पीड जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा यामोशी, वो एक रियल डील होगी और तुम उस पावर के उस स्पीड के गवाह बनोगे जितना लंबा मैं इसको खींचूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ यहाँ ना दिखा सका तो तुम देखोगे यहाँ पर कि मैं एक गॉड हूँ और मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मैं तुम्हारे कंपैरिजन में तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ख्वाहिश रखता हूँ यहाँ पर, तो मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से जो चाहूँ वो कर सकता हूँ यामोशी। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो तुम्हें ओवर पावर करने की ज़रूरत है और मुझे एक मुकाबला देने की ज़रूरत है यामोशी, और ये यहीं पर मेरे अपने माइंड के अंदर। और हम देख सकते हैं वेजिटो को जो कि यामोशी से कहता है कि अगर तुमने ओवर पावर करके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तुम इस वर्ल्ड में एक दर्दनाक ज़िंदगी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं जियोगे। और हम देख सकते हैं वेजिटो जो कि अपनी ईवल स्माइल में ये सब कुछ कहते हुए कहता है और यही सब कुछ तुम पाँचों पे भी लागू होता है। और हम देख सकते हैं वेजिटा सन गोकू को और वो डीमन और मांजिनबू और ब्लैक जो कि हैरान हो जाते हैं और ब्लैक गोकू कहता है यू डैम मॉर्टल्स। और हम देख सकते हैं सारे डर से जाते हैं और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटा जो कि कहता है मैं तो अभी एक क्लॉन वर्ल्ड के अंदर जी रहा हूँ, लेकिन पहले तो कैकरॉट किसी तरह बाइट जाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के 10 सालों बाद ये करने में कामयाब हो गया है। लेकिन अब कैकरॉट के बाद ये वेजिटो भी अपने इनर माइंड के अंदर आने में कामयाब हो गया है। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि वेजिटा की बातें सुनता हुआ हंसता है और कहता है हाँ वाओ वेजिटो, वो तो एक किस्म का बिल्कुल ही बदल गया है और मैं उसे सेंस कर सकता हूँ और उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना नया रास्ता तलाश कर लिया है और मुझे हैरानी है कि वो और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि सन गोकू को कहता है कैकरॉट, कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम अभी तक शांति से बैठे हो। कैकरॉट, अगर इतना ही महान बनना है तुम्हें तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में क्यों नहीं सोचते। मैं यहाँ पर ये बचकाना गेम्स खेलने नहीं आया हुआ कैकरॉट। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि वेजिटा की बातें सुनता हुआ सीरियस हो जाता है और गोकू अपना ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होके कहता है
मुझे माफ करना वेजिटा। हे, मैं जानता हूँ कि वेजिटा इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है वेजिटा, लेकिन याद रखो वेजिटा, हम यहाँ पर नहीं मर सकते। और मेरा ख्याल है वेजिटा कि हम चीज़ों को इतना सेटल नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करने से हम वेजिटा को सही नहीं कर सकते। और तुम तो जानते हो वेजिटा कि हम कितने ज़िद्दी हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा फन करने की भी ज़रूरत है। ही पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि संगोकू की बात सुनता हुआ सोच में पड़ता है और कहता है, हाँ तो तुम्हारा यही कहना है हाँ कैकरॉट कि मैं तुम्हारा इतना बदमाश हूँ, इस ज़िद्दी हूँ, इसलिए तुम्हारी जो ख्वाहिश है तुम वैसा करो, लेकिन मुझे बाद में मत कहना कैकरॉट कि मैं इस सब का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं बनूंगा अगर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पदंशों के लिए हमें नजर आता है कैकरॉट जो कि वेजिटा की तरफ रश कर देता है और कैकरॉट कहता है, हाँ ठीक है वेजिटा। और हम देख सकते हैं सन गोकू ने वेजिटा की तरफ रश कर दिया होता है और वेजिटा ये सब देख के हैरान हो जाता है और कहता है, अब ये सब क्या हो रहा है, कहीं तुम मजाक कर रहे हो कैकरॉट? क्या तुम भी मुझे चैलेंज करना चाहते हो कैकरॉट? यकीनन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ। और हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि हैरान हो जाता है सन गोकू को अपनी तरफ चैलेंज करते हुए देखते हुए। और हम देख सकते हैं, तो तैयार हो जाओ वेजिटा, मैं जानता हूँ कि ये हमारी पहली मीटिंग है, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा वेजिटा कि तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ जो कि तुमने अब तक हासिल की है। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि हंसता हुआ कहता है, तो ठीक है सन गोकू, इंटरेस्टिंग, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि मज़ीद कहता है, तो इसका मतलब यही वो चीज़ है जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है और वो तुम हो कैकरॉट। पर शॉकिंगली हमें नजर आता है सन गोकू ने वेजिटा पर हमला कर दिया होता है, जिसको वेजिटा ने बड़े आराम से ब्लॉक कर दिया होता है। और वेजिटा कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है और ये फॉर्म वाकई तुम पर सूट करती है कैकरॉट। तुम्हारी शक्ति वाकई तुम्हारे मुक्के में झलक रही है, लेकिन बदकिस्मती से मैं इसको बड़े आराम से सेंस कर सकता हूँ कैकरॉट, और मुझे वाकई ये देखकर हैरानी हुई है। तभी हम देख सकते हैं सन गोकू और वेजिटा जो कि हंसते में आते हैं और कुछ ही देर बाद सन गोकू कहता है, ख्याल है कि तुम जानते हो कि ये फाइट कहाँ तक जा सकती है और मेरा इस फाइट को लेते हुए भी यही ख्याल है, इसलिए मुझे इस फाइट के लिए थोड़ा सा हट के सोचने की ज़रूरत है। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि वेजिटा पर जोरदार किक का अटैक कर देता है और सन गोकू कहता है, तो ये लो बच के दिखाओ। और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली वेजिटा को जो कि वहाँ से गायब हो जाता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं सन गोकू को जो कहता है, डैम इट, मैं चूक गया, आखिर वो किधर चला गया है। पर कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटा जो कि सन गोकू के सर के ऊपर खड़ा होता है और सन गोकू कहता है, वेजिटा ये नहीं हो सकता, आखिर तुम मेरे ऊपर कहाँ से आ गए। और हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि कहता है, बेवकूफ़ कैकरॉट, तुम नीचे क्या कर रहे हो? और मेरा ख्याल था कि तुम तो ज़रा हट के मुझसे फाइट करना चाहते थे अगर मैं गलत नहीं हूँ गोकू, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारी उस कमज़ोर किक का शिकार नहीं बना। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को जो कि कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा वेजिटा। और हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि हैरान होता है, कहता है, हाँ उसकी एनर्जी का सिग्नेचर वो तो गायब हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, क्या वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहा है। और हम देख सकते हैं अनशॉकिंगली सन गोकू को जो कि अपना सिग्नेचर मूव करने लगता है जैसे उसने सेल के टाइम किया था। और गोकू कहता है, और हम देख सकते हैं वेजिटा को जो कि कहता है, क्या इंस्टेंट
ट्रांसमिशन के थ्रू कामयाबी अटैक। ये नहीं हो सकता, और मैंने इससे पहले उसे ऐसा करते नहीं देखा। डैमेट। और तभी हम देख सकते हैं गोकू को, जिसने अपना कामयाबी अटैक कर दिया होता है। गोकू कहता है हाँ और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो पे कामेहामेहा का अटैक हो गया होता है। और गोकू कहता है तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा वेजिटो? क्या ये तुम्हारे लिए प्रेडिक्टेबल रहा था? पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि एकदम से गोकू के सामने आके कहता है ये तो बिल्कुल भी बेकार हमला था गोकू, और मुझे इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे पहले ही पता था। और हम देख सकते हैं सन गोकू को, जो हैरान होता है, कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे बच गए मेरे उस हमले से? और हम देख सकते हैं कैकरोट को, जो कि हैरान हो जाता है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटो, जो कि गोकू से कहता है व्हाट्स रॉन्ग कैकरोट? मेरे ख्याल से ये तमाम बातें तुम्हारी मुझे से पकड़ने के लिए ही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन हमेशा से तुम मुझे एक सरप्राइजिंग लुक क्यों देते हो कैकरोट? क्या तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम यहाँ किस खास मकसद के लिए हो? क्या तुम भूल गए हो ये सब कुछ? यकीनन तुम सब जानते हो, और मुझे याद है ये सेम ट्रिक जो तुमने सेल के दौरान यूज़ की थी गोहान को बचाते हुए, मुझे ये सब कुछ याद है। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जिसने संगोकू के पीछे अपनी किक से अटैक कर दिया होता है, और संगोकू कुछ देर बाद ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देख सकते हैं गोकू को डैम इट, ये तो वाकई बड़ा शक्तिशाली था। और हम देख सकते हैं गोकू को एक ज़बरदस्त किक का अटैक लगा होता है। गोकू कहता है वो तो वाकई बड़ा फास्ट था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, और उसको तो मेरे तमाम एनर्जी मूव्स का भी पता है, और मुझे ये मेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो अभी अपनी बेस होम में ही है। डैम इट, ये नहीं हो सकता। पर कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं वेजिटा को, जो कि फौरन से कैकरोट के पास आता है। और वेजिटा कहता है कैकरोट बेवकूफ, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही आगाह किया था। आई टोल्ड यू कैकरोट। पर तभी हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि दूर से ये सब देखता हुआ कहता है ओह, क्या मैं तुम दोनों को देख सकता हूँ? ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हो। क्यों, मैंने गलत कहा? हा, वाकई तुम तो वाकई बड़े क्यूट लगते हो गोकू एंड वेजिटा। और हम देख सकते हैं वेजिटा और गोकू को, जो कि वेजिटो की ये बात सुनते हुए हैरान हो जाते हैं। और वेजिटा कहता है क्या बकवास है, क्या तुम कोई ड्रीम देख रहे हो? इस बेवकूफ़ को मैं पसंद करता हूँ, डैम इट, इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूँगा वेजिटो। और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस बेवकूफ़ को दूसरों से लड़ते लड़ते देखता हुआ तंग आ गया हूँ, और इस बेवकूफ़ में बिल्कुल भी अकल नहीं है, गधा कहीं का, और इसका दिमाग तो वाकई बेकार है। लेकिन मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कैकरोट, और हम यहाँ पर तुम्हारे साथ मुकाबला करने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ पर तुमसे बात करना चाहते हैं वेजिटो, और ख़ास तौर पर सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जो तरीका तुम यूज़ कर रहे हो इन बैटल के लिए, हमारा बदला लेने के लिए। इसलिए अब मेरी बात गौर से सुनना वेजिटो, हम तीनों का मकसद बिल्कुल एक ही है, और हमारा मिशन भी सेम ही था, अगर तुम भूले नहीं हो। लेकिन अब में सिर्फ बात करने की ज़रूरत है। पर तभी हम देख सकते हैं सन गोकू को, जो कि वेजिटा को जवाब देता है हे वेजिटा, ये तो अच्छा नहीं है, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। ओह कम ऑन वेजिटा, अब ऐसी भी बात बिल्कुल भी नहीं है। और हम देख सकते हैं वेजिटो को, जो कि हंसता रहता है और कहता है अच्छा, तो प्रिंस मेरे से बात करना चाहता है, हाँ इंटरेस्टिंग, कितना लकी हूँ मैं, इतना लकी कि मुझे एक प्रिंस से बात करने का मौका मिला है, और जिसको मैं नहीं गंवाना चाहता। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की हैरानी हुई है प्रिंस ऑफ ऑल सैयन, कि मैं तुम दोनों से ऑर्डर्स क्यों लूँ, तुम दोनों वीकलिंग से। आखिर मैं तुम्हारे ऑर्डर क्यों फॉलो करूँ, जबकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और सिर्फ एक ही गॉड और डिस्ट्रक्शन बाकी बचा है, और जिसको तुम जानते हो।
पर तभी हम दे सकते हैं वेजिटा को, जो कि वीकलिंग का वर्ड सुनते हुए चिढ़ सा जाता है और वेजिटो से कहता है, क्या कहा तुमने वीकलिंग? ये मत बोलो वेजिटो कि अगर हम ना होते तो तुम्हारा भी कोई वजूद ना होता, इसलिए हमारे एहसान को कभी मत भूलना और ये अपना घमंड मेरे सामने बिल्कुल भी मत जताना वेजिटो। और इसके बावजूद भी ये मत भूलो कि हमारा मकसद एक ही है, और अगर तुमने सही तरह नोटिस नहीं किया इसलिए अब मुझे गलत मत समझना, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं तुमसे बकवास ऐसे कर सकूं, क्योंकि तुमने अभी तक मेरा बदला लिया है और मेरी जॉब डन दी है और वो सब कुछ किया है जो कि मैं चाहता था। हमारा रिवेंज जो कि तुमने गौर से लिया है, और ये वाकई एक क्लियर डिसीजन रहा है जो कि हमने आपस में तय किया था, लेकिन कुछ डिसीजन तुमने हमसे पूछे बगैर खुद ही लिए हैं वेजिटो, जो कि सीमाओं को लांघने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। तुमने अपनी सीमाओं को लांघ दिया वेजिटो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और ना ही तुम्हें वो सब कुछ जीरन के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये हमारा बैटल है और तुम्हें इसमें किसी भी ग्रे मैन उस जीरन को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो तो इतना बदतर था, इतना बुरा था कि जो कुछ हमारे साथ गॉड्स ने किया है ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक था, और मैं इससे बिल्कुल भी ज़्यादा रजामंद नहीं था, और ना ही मैं इन सब चीज़ों से रजामंद था जो कि तुमने उन टाइम लाइन से किया है, उनमें रुकावट पैदा की है, जिसकी वजह से टाइम में बिगाड़ पैदा हुआ है। मेरे खुद के बेटे ट्रंक्स ने बहुत कुछ मुझे बताया था बहुत अरसे बाद, और तुमने जो कुछ किया है टाइम की वजह से, उसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है, और वो सब कुछ जो तुमने टाइम लिंक्स के साथ किया है उसकी वजह से फ्यूचर ट्रंक्स वो सेल जो कुछ उनके टाइम लाइन में चेंज हुआ है उसके जिम्मेदार तुम ही हो वेजिटो। और मुझे नहीं पता कि तुम इस टाइम क्या सोच रहे हो, लेकिन वक्त आ गया है कि अब कैकरॉट तुम और मैं अब दोबारा से चीज़ों को संभाल लें कैकरॉट, वरना नतीजे काफ़ी भयानक हो सकते हैं। तब तक हमें ये चीज़ें खुद ही कंट्रोल करनी होगी कैकरॉट, जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता, और हम देख सकते हैं गोकू को जो कि हैरान हो जाता है। और यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग DBS लाइट राइट।